समझ। 6 पार्ट लिखने से पहले एक क्वाड्रेटिक और घुसा देते हैं अपन। एक क्वाड्रेटिक तो चली रही थी, एक क्वाड्रेटिक और घुसेड़ दी हमने साथ में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स बताए जा रहे हैं, गामा और डेल्टा है। लिखो, ड्रामा थोड़ी चल रहा है भाई। एक क्वाड्रेटिक और इंट्रोड्यूस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, और इसके रूट्स गामा और डेल्टा मान लिए। अब 6 पार्ट लिखिए। मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और गामा डेल्टा हो। मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और गामा डेल्टा हो। करिए जल्दी। मुझे पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यही थी क्या? अरे ये क्या, इसमें मेरे को दो चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोलो, और अल्फा बीटा 5। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी दो चीजें पता है। क्या पता है? गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा 2 है, और गामा डेल्टा -1। अरे ये चार रिश्ते तो मेरे को, ये चार रिश्ते तो मुझे पहले से ही पता थे। मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और गामा डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मार्केट में? 2 गिवन है, तो गिवन है। गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी मार्केट में? लो बताओ यार। अभी तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पा रहा या बना पा रही जिसकी रूट 2 और -1 है। आंसर बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। अरे इसका सम कितना होगा भाई साहब? सम ऑफ द रूट्स, जल्दी बोलो। 1 और प्रोडक्ट -2। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट जिन्होंने 6 कर लिया है, मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताइए जिसकी रूट्स गामा पावर 4 और डेल्टा पावर 4 हो। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स गामा पावर 4 और डेल्टा पावर 4। लिख के सोचते रहिए, ऐसे नहीं होंगे क्वेश्चन। एक तो मुझे सम निकालना है, सम मतलब गामा पावर 4 प्लस डेल्टा पावर 4। अब मुझे पता क्या है मार्केट में? गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू, ये मुझे पता है। इसकी पावर 4 करूंगा तो ये क्रिएट होंगे। अब इतनी तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इसकी डायरेक्ट पावर 4 कर सकूं, क्योंकि आपको, मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं पता a प्लस बी की पावर 4 क्या होती है। क्यूब तक का फॉर्मूला तो फिर भी याद रहता है, पावर 4 का तो मुझे तो याद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा उसका? अगर मुझे पावर 4 का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना चाहिए? पहले स्क्वायर कर लो, फिर स्क्वायर कर लेंगे। अरे तो गामा प्लस डेल्टा कितना दिया हुआ था? 2। इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो क्या बनेगा इधर लेफ्ट साइड में? जल्दी। गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 गामा डेल्टा। गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी है? गामा डेल्टा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 4। ये -2 इधर आके कितना बन जाएगा? जल्दी। 6 प्लस हो जाएगा ना। तो ये गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मेरे को 6। फिर क्या करूं? फिर से क्या करूं? फिर से स्क्वायरिंग कर दो। इस अब क्या स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा बोलो? एक स्टेप खा रहा हूं। गामा पावर 4 प्लस डेल्टा पावर 4 प्लस 2 टाइम्स गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू यहां से 1 -1 का होल स्क्वायर है ना भैया। गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर लिखना है ना। कितना लिखना है? 1। 6 का स्क्वायर बोलिए 36। ये 2 इधर आके क्या बन गया? 34 हो गया। ये गामा पावर 4 प्लस डेल्टा पावर 4 की वैल्यू कितनी मिल गई? 34। ये तो किसकी वैल्यू आ गई भाई साहब? आपके सम की। दूसरी चीज क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए? जल्दी, दूसरी चीज क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? गामा पावर 4 इंटू डेल्टा पावर 4 विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज गामा डेल्टा की पावर 4। गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी है?
-1 की पावर 4 1। सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया। इक्वेशन बोलिए, x² माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स x, यानी कि 34x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। आंसर, ये आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट। अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा और अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा। भाई मेरे को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए हर बार, एक तो सम एक प्रोडक्ट। तो मैंने तो सम लिख लिया बस। अब जो भी जितने भी सूगले दिए क्या कर सकते हैं, सम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको सम करके लिख दिया चारों चीजों को, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा। अच्छा, अब मेरे को प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को सिर्फ ये चार चीजें पता है बस। अब इन चार चीजों का यूज करके मेरे को इस वाली चीज की वैल्यू निकालनी है। दिस पार्ट ऑफ द मूवी, ये जो 8th पार्ट है ना, ये जो 8th पार्ट है, ये उसी मूवी से स्पॉन्सर्ड है। किस मूवी से? पढ़ाते कुछ और है, पूछते कुछ और है साला। ऐसा तो पढ़ाया नहीं था, ऐसा थोड़ी था अभी तक। अभी तक तो सब नॉर्मल नॉर्मल चीजें चल रही थी। अरे तो एक बार देखो तो सही से ध्यान से, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। क्यों? ये देखो, इसमें से और इसमें से अल्फा कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? दिखेगा तभी काम बनेगा भाई साहब। अल्फा ले लूं कॉमन? बोलो क्या बचा, क्या ये तो बोल लो कम से कम। गामा प्लस डेल्टा, चलो साहब। अच्छा, इन चीलों से देखना क्या कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? गामा प्लस डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा तो पूरा ही कॉमन आ गया। तो गामा प्लस डेल्टा भी तो कॉमन आता हुआ दिखना चाहिए। चलो साहब, गामा प्लस डेल्टा कॉमन ले लिया, अंदर बताओ क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। अब सोचो अपने आप से, क्या इन दोनों की वैल्यू पता थी कि नहीं पता थी? ये रही ना भाई, 2 और 2। 2 और 2, तो 2 और 2 कितना बना? 4। ये क्या मिल गया मेरे को? सम मिला है, सम। ठीक है, चलो जी। अब प्रोडक्ट की फाइट मारे। प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन तो हमसे तब हो जब हमने बचपन में दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें भाई साहब, तभी तो होगा। आज अचानक से कोई चमत्कार थोड़ी हो जाएगा। हौले हौले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसे। देखना जरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर इंटू गामा डेल्टा। अच्छा, गामा डेल्टा की वैल्यू पता थी क्या? हाँ यार पता तो है, ये रही -1। गामा डेल्टा की वैल्यू पता है, ठीक है, रख दूंगा बाद में। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अल्फा बीटा इंटू गामा स्क्वायर। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता, कमाल हो गया। इसमें मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है मेरे को, ये रही 5। नहीं आ रहा समझ में? इसमें इसकी वैल्यू पता है, इसमें इसकी वैल्यू पता है, फिर इधर से मल्टीप्लाई करा तो बना अल्फा बीटा इंटू डेल्टा स्क्वायर। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। अच्छा आगे देखना, बीटा स्क्वायर इंटू गामा डेल्टा। इसमें गामा डेल्टा की वैल्यू पता है। अब वैल्यू रख देते हैं, गामा डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं 5। आपको नजर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इन दोनों में से गामा डेल्टा यानी कि -1 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा बता दो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अल्फा बीटा यानी कि 5 कॉमन है। अंदर क्या बचा जल्दी? गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पहले किसी पार्ट में निकाली जाती, कोई तो पार्ट था है, -6 थी पक्का। इसकी वैल्यू -6 बता रहे समाज वाले। और गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ये रही, अभी तो निकाली भाई थोड़ी देर पहले। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 6। तो 6 5 जा 30 और -6 -1 +6, तो ये कितना हो गया? 36। भाई साहब सम तो आया 4 और प्रोडक्ट आया 36। इक्वेशन बोलिए, x² -4x + 36 बराबर 0।
है क्या कोई जिंदा है? पक्का? चलो एक और करते हैं फिर। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगते थे मेरे को। सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, दो ही काम तो करने हैं आपको। एल्फा प्लस 1/बीटा और नहीं नहीं नहीं, मुश्किल हो गया। बीटा प्लस 1/अल्फा करिए। क्यों छोड़ो भैया, सब बोलो। सम करना है इसका? है सम तो कर दी डायरेक्ट। डायरेक्ट जोड़ दे, कितना आएगा? 12/5। मैं नहीं जोड़ता, छोड़ो। भैरू जी बुलाते हैं, भैरू जी। भैरू जी को बुलाते हैं एक बार, देखना जरा। टिच अगर इसका एलसीएम ले लिया जाता सपोज, तो अल्फा बीटा की वैल्यू, अरे ये तो पता है तो ये अल्फा बीटा बन जाएगा +1। तो अल्फा बीटा 5, तो 6/बीटा लिखा हो। बोलो समझ में आया नहीं है? ऐसे ही थोड़ा अलग सोचने वाली बात। वैसे तो आ ही जाएगा आंसर जैसे तुमने किया, ऐसा नहीं है कि वैसे सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, बट ऐसे भी तो कर सकते हो। तो ये कितना हुआ इस हिसाब से? 6/, लो भाई तो कमाल हो गया। ये पार्ट तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये तो शायद पहला ही पार्ट यही था, 1/अल्फा 1/बीटा वाला। उसका 6 टाइम्स ही तो है? समझ में आ रहा है कुछ? सम किया, इन दोनों को जोड़ दिया भाई साहब, 6 कॉमन आ गया। अल्फा बीटा एलसीएम ऊपर बना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और उसकी 5, तो ये बन गया 12/5। आपका भी यही आया था, मेरा भी यही आया, तो गलत तो है नहीं। चल जाएगा काम। चलो प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 36 अल्फा बीटा की वैल्यू 5, तो ये हो गया 36/5। इक्वेशन बोलिए, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। x² माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ज्यादा तमीज से लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हैं 5x² माइनस, सॉरी 12x प्लस 36 बराबर 0। कुछ आ रहा है क्या समझ में? नेक्स्ट लिखो। कौन सा था ये? 9th 10th। 1/अल्फा² माइनस 2 अल्फा कॉमा 1/गामा² माइनस 2 गामा। इस क्वेश्चन को देख के तो पहली बार दिल में ख्याल आया कि भाई साहब क्वेश्चन बनाने वाले को सर फोड़ देना चाहिए। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन पूछे जाए अलग से, गामा डेल्टा वाले पूछे तब तो कर भी सकते हैं। एक रूट में अल्फा यूज किया, दूसरे रूट में गामा यूज किया, सम करोगे तो बेजा घूम जाएगा। अगर डायरेक्ट एलसीएम लेके आपने सम करने की कोशिश करी तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए एक्सक्लूसिवली। ये क्वेश्चन बनाया ही आप ही के लिए गया है, और कोई लोग इसे कर ही नहीं सकते। अब एक गधेड़ों, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सीखा था कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। देखो इसे ध्यान से। अब अगर आपको समझ में आ जाए कि इसकी वैल्यू -1/5 है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाने वाला नहीं हूँ। मेरी शक्ल देखने से तो कुछ होगा नहीं ना भाई, मैं समझाऊंगा भी नहीं। समझाना चाहिए मेरे को कि इसकी वैल्यू -5 कैसे आई, -1/5। समझाना चाहिए, नहीं समझा रहा। शर्म करो थोड़ी सी। इसकी वैल्यू कितनी आई इस हिसाब से? जिनको समझ में आया वो तो बोल दो कम से कम। इसमें ठोकूंगा गामा², कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। लो यार, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब तो शर्म की बात है भाई। अब अगर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा तो बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ शर्म की बात है। अच्छा फिर वही वाली बात है, देखो सुनो, मेरे को दोनों रूट मिल गए। अरे अब तो रूट ही आ गए भाई। तो या तो समर प्रोडक्ट करके इक्वेशन लिखो, या फिर ज्यादा जनरल तरीका जो मैंने बताया था, एक फैक्टर तो भाई ये होगा। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? दूसरा फैक्टर बताओ, x-1, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक होनी चाहिए भाई साहब। अब इसके बाद तो प्रोडक्ट करना आना चाहिए। हौले हौले कर लो ना, दिक्कत क्या है? x इंटू एक्स x², x इंटू -1 -x प्लस 1/5x -1/5 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये बन गया 5x² माइनस 4x -1 बराबर 0। मर गए?
है पक्का? इलेवेंथ, एल्फा अपॉन बीटा -2 कॉमा बीटा अपॉन एल्फा -2। इसमें देखो जो सम प्रोडक्ट करके निकाले आंसर तो आ जाएगा उसको बहुत आराम से, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है ये। लेकिन वो क्या है कि एक्स जनरली मेहनत कर रहा है, मतलब बिना मतलब ही। हमने कितने क्वेश्चन ऐसे कर लिए जिसमें हम लोग अल्फा की जगह 2 माइनस बीटा यूज कर लेते थे। यहां मैंने जिस दिन 2 माइनस बीटा लगाना तो मेरा दिल जोरों से फड़फड़ाने लग गया। साला ऊपर 2 माइनस बीटा, नीचे बीटा -2। बचपन में मास्टर की इतनी बात भी सुन लेते ना, बेटा माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन पलट जाते हैं, तो भी काम हो जाता है। क्योंकि जैसे ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे बीटा -2 बने, खटाव -1 लिखा है भाई। ड्यू टू महाभीषण सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी करके एक चीज होती है, ड्यू टू महाभीषण सिमेट्रिसिटी, ये भी -1 ही है। नहीं तो क्वेश्चन छोड़ देंगे हम। अरे सिमेट्रिसिटी करके एक चीज होती है ना, इनमें जैसे अल्फा बीटा लिखे गए थे वैसे यहाँ बीटा अल्फा लिखे हुए हैं, तो ये भी -1 है। कमाल हो गया भाई साहब, मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी जिसके दोनों रूट -1 हो। कैसे बनाऊंगा? अब अगर आप सम प्रोडक्ट से बना रहे हो तो नॉलेज कम है हमारी। अगर मैं सम प्रोडक्ट से बना रहा हूँ इक्वेशन तो फिर मेरी नॉलेज कम रहेगी भैया ना। x+1 का होल स्क्वायर, वाई? बिकॉज -1 इज द रिपीटिंग रूट, सो x+1 विल बी शुड बी द रिपीटिंग फैक्टर। कितने रिपीटिंग? ट्वाइस रिपीटिंग। तो x+1 ट्वाइस रिपीटिंग तो परफेक्ट स्क्वायर, तो x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विल बी माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पढ़ गए हैं? सो समाप्त नहीं हुआ? ठीक है भाई।